हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बुरे काम का अंजाम। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मेरी आपसे विनती है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक चूहा कपड़े के बहुत बड़े बाजार से गुजर रहा था। चलते चलते रास्ते में उसका पांव एक बहुत ही मुलायम कपड़े पर पड़ा। चूहे ने रुककर देखा कि आखिर वो कौन सा इतना मुलायम कपड़ा है जिस पर उसका पांव पड़ा है। उसने देखा कि वह मखमल पर चढ़ा हुआ है। चूहे को वह कपड़ा बहुत भाया। उस पर नजर पड़ते ही चूहे ने सोचा कि मैं इसमें से एक टोपी सिलवाऊंगा। यह विचार मन में आते ही चूहे ने मखमल का कपड़ा कुतर दिया और अपनी टोपी के लायक उसमें से निकाल लाया। कपड़ा लाकर चूहा दर्जी के पास गया। बोला, दर्जी भाई, मुझे अपनी एक टोपी सिलवानी है। दर्जी ने पूछा, कपड़ा कहाँ है? चूहे ने झट उसे कपड़ा थमा दिया और कहा, ये लो। दर्जी कपड़ा लेकर बोला, ये कपड़ा तो बहुत कीमती है, इसकी सिलाई भी ज्यादा देनी होगी तुम्हें। चूहे ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हें मेरा काम फोकट में करना होगा। दर्जी झुंझलाकर बोला, मैं यहाँ फोकट में काम करने नहीं बैठा हूँ। अब चूहे ने अकड़ कर कहा, यदि तुमने मेरी टोपी फोकट में नहीं सिली तो मैं तुम्हारी दुकान में घुसकर तुम्हारे सारे कपड़े को उतार दूंगा। इतना सुन दर्जी डर गया। बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी टोपी फोकट में सिल दूंगा। चूहा बोला, ठीक है। दर्जी ने कहा, तुम कल आकर अपनी टोपी ले जाना। चूहा बोला, अच्छा। इसी के साथ चूहा वहां से चला आया। वह अगले दिन दर्जी के पास पहुंचा। बोला, लाओ मेरी टोपी दे दो। दर्जी ने कहा, टोपी तो सिल गई, मगर उसमें एक कमी है। चूहे ने पूछा, क्या कमी है? दर्जी बोला, अगर तुम्हारी टोपी पर थोड़े से मोती मणिक लग जाएं तो वो और भी खूबसूरत लगेगी। दर्जी ने टोपी नहीं सिली थी, इसलिए उसने चूहे को टाल दिया। चूहा झट मोती माणिक लेने एक सुनार के पास पहुंचा। बोला, मुझे थोड़े मोती माणिक चाहिए, अपनी टोपी में लगवाऊंगा मैं। सुनार ने झंझट न पालकर चुपचाप उसे एक मोती माणिक दे दिया। चूहे ने वो लाकर दर्जी को दे दिया। दर्जी ने मोती माणिक लेकर उसे एक बार और टालना चाहा। कहा, अब तुम थोड़ा इत्र और ले आओ, फिर खुशबू के साथ तुम्हारी टोपी चमकेगी ही नहीं बल्कि महकेगी भी। चूहा बोला, ठीक है। इसी के साथ चूहा इत्र वाले की दुकान पर पहुंच गया और बोला, भाई, थोड़ा इत्र चाहिए, मैंने टोपी सिलवाई है, उसी पर लगाऊंगा। इत्र वाले ने चूहे के मुंह से सुने शब्दों पर हैरत तो जताई, किंतु कुछ कहा नहीं। उसने खामोशी के साथ चुटकी भर रुई ली और उस पर इत्र लगाकर चूहे को थमा दिया। चूहा इत्र की रुई लेकर दर्जी के पास आ गया। तब तक दर्जी टोपी सिल चुका था। दर्जी ने उसकी टोपी पर इत्र लगाया और टोपी उसे पहनाकर कहा, बहुत अच्छी लग रही है टोपी तुम पर। चूहा खुशी के साथ बोला, शुक्रिया। इसी के साथ चूहा वहां से बाहर चला आया। चूहा टोपी पहनकर इठलाता हुआ चला। रास्ते में कई लोगों ने उसकी खूब प्रशंसा की। साथ ही कहा, टोपी जितनी अच्छी है उतने ही अच्छे तुम भी लग रहे हो इस टोपी में। चूहा मुस्कुराकर प्रसन्न स्वर में बोला, शुक्रिया शुक्रिया। फिर वह सीधा चुपचाप आगे बढ़ता रहा। चूहा बराबर इठलाते हुए चल रहा था। वह चलते चलते उसी बाजार में पहुंच गया जहां से उसने अपनी टोपी का कपड़ा कुतर कर चुराया था। उसके पहुंचते ही वहां शोर मचा, वो देखो, आ गया। तभी बाजार के अधिकतर लोगों की नजरें चूहे पर आकर जम गई। इसी के साथ एक व्यक्ति लपक कर चूहे के करीब आया। उसने चूहे की टोपी उतार कर कहा, यही है वो चूहा जो हमारा पूरा कीमती थान कतर गया था। इसने अपनी टोपी का कपड़ा उसी में से चुराया था, मारो इसे। उसकी टोपी छीनने के साथ सभी लोगों ने उसे बहुत पीटा। इसीलिए तो कहते हैं कि बुरे काम का अंजाम भी
हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।